गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा यूनिट नंबर 7 यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 7 का नाम है भारत निर्वसाहतीकरण ते एकीकरण। म्हणजे काय? वसाहतीकरण आपण जे अभ्यासलोय त्यातून भारताची सुटका आणि त्यानंतर संपूर्ण भारताचं एकत्रीकरण हे अभ्यासणार। इंग्लिश में कहेंगे डीकोलोनाइजेशन टू पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। मीन्स जो कॉलोनिज्म इंडिया में स्टार्ट हुआ था या ऑल ओवर वर्ल्ड में स्टार्ट हुआ था, उसी इंडिया में जो कॉलोनिज्म स्टार्ट हुआ है वहां से कैसे बाहर निकल रहे हैं, और उसके बाद जो आज का प्रेजेंट टाइप का इंडिया है वो कैसे बना है, इसके बारे में हम अब यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब कॉलोनिज्म का मतलब क्या था? अनदर कंट्री कहीं पे आगे अपनी कंट्री में आगे रूलर बनेगी। अनदर कंट्री इंडिया में आके रूल करेंगे, ऐसा था। मीन्स यूरोपियन कंट्री इंडिया में आई, उन्होंने इंडिया में रूल किया था। ये सब हो रहा है। वहां से जो भी रूलर थे वहां पे कौन थे? इंडिया में की बात करें तो यूरोपियन। यूरोपियन थे यहाँ। और यहाँ पे डिकॉलोनाइजेशन यानी निर्वसाहतीकरण में क्या है? इनके हाथ से सत्ता चली गई, ये रूलर नहीं रहे। और कौन बने? लोकल पीपल रूलर बने। म्हणजे स्थानिक लोक या ठिकाणी काय झाले? राज्यकर्ते झाले। त्यालाच म्हणायचं निर्वसाहतीकरण, यानी उसी को कहा जाएगा जो लोकल पीपल अगर रूलर बनते हैं उसे कहा जाता है डिकॉलोनाइजेशन। यूरोपियन कंट्री क्या है जो पॉलिटिकल राइट से यहाँ पे खत्म होते हैं। अब ये कहाँ पे कब स्टार्ट हुआ है? 12th सेंचुरी के मिड से, म्हणजे 20व्या शतकाच्या मध्यापासून निर्वसाहतीकरणाची सुरुवात झाली। अब ये हुआ है, लेकिन एक सडनली एक ही दिन में हुआ है क्या? नहीं, इसके लिए स्टेप बाय स्टेप हुआ। पहले क्या है? कॉलोनीज को अपोज किया गया, म्हणजे वसाहतवादाला विरोध केला गेला। उसके बाद स्ट्रगल करना पड़ा है। विदाउट स्ट्रगल कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पे भी कॉलोनीज को स्ट्रगल करना पडता, म्हणजे विरोध करावा लागलाय, झगडावं लागलंय, आणि त्यानंतर कॉलोनीजला म्हणजे त्या देशाला इंडिपेंडेंस भेटलंय, यानी कि स्वातंत्र्य। मैं पहले क्या किया है? अपोज, विरोध यानी अपोज। उसके बाद झगडावं लागले, झगड़ने मीन्स स्ट्रगल, एंड स्वातंत्र्य। उसके बाद क्या मिला है? स्वातंत्र्य यानी इंडिपेंडेंस मिला। 3 स्टेप में ये चीजें हुई है, एक दिन में नहीं हुआ। इसके लिए बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ा है। और इसी के बाद 15 अगस्त 1947 में इंडिया को फ्रीडम मिला है। यानी कि हम जो कॉलनीज थी, म्हणजे वसाहत होती ब्रिटिशांची, त्यातून आपली सुटका झाली। मीन्स कॉलनीज से हम क्या बने हैं? डिकॉलोनाइजेशन हुआ है, म्हणजे निर्वसाहतीकरण या ठिकाणी झालेलं आहे। अब ये इसके लिए किसने, अब ये इंडिया को फ्रीडम मिला है, ब्रिटिश तो चले गए। कौन चले गए? ब्रिटिश। फिर भी इंडिया में कुछ ऐसा एरिया था जहां पे कॉलोनीज थी, म्हणजे वसाहती होत्या। वो किसकी कॉलोनीज थी? फ्रेंच एंड पोर्तुगीज। उनकी कॉलोनी ऑल ओवर इंडिया में थी। किसकी थी? फ्रेंच एंड पोर्तुगीजों की भी कॉलोनी इंडिया में थी। इसके बारे में अब यहाँ पे पढ़ना है। उससे पहले अब हमें पढ़ना है इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला है, और उसके बाद एक दिन में चलो गवर्नमेंट स्टार्ट हो गया, ऐसे ही क्या कुछ प्रॉब्लम नहीं थी क्या? ऐसे क्या बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, खूब सारे अड़चने होत्या। उसको सॉल्व करने के लिए बहुत बड़ा काम किया है कुछ लीडर्स ने, उनके बारे में पढ़ना है। जिसमें पहले पढ़ना है हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसके बारे में पढ़ना है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। यहाँ पे हमें फर्स्ट पढ़ना है सरदार पटेल के बारे में। इन्होंने क्या काम किया? ये इंडिया के फर्स्ट गृह मंत्री हैं, यानी कि होम मिनिस्टर थे, इंडिया फर्स्ट सेंट्रल होम मिनिस्टर।
मिनिस्ट्री किसके पास थी? इनके पास थी। अब ये फर्स्ट इंडिया के होम मिनिस्टर है, तो इनके पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ा काम था। इन्होंने क्या काम था? तो इंडिया इंडिपेंडेंस होने उस दिन हुआ था जिस दिन, उस दिन इंडिया में 600 म्हणजे 700 संस्थानं होती। संस्थानों को इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्मॉल प्रिंसेस स्टेट, म्हणजे छोटे छोटे राजघराणे, इथे जवळजवळ 600 राजघराणे प्रिंस स्टेट यहाँ पे इंडिया में थे। इन सबको इंडिया में लाने का काम किसे करना था? वल्लभ भाई पटेल को। देखो हाँ, इतने सारे लोग इंडिया ब्रिटिश के अंडर है, फिर भी इतने सारे संस्थान वहां पे इंडिया में थे। इसके लिए उन्होंने अपनी क्या किया? अपना ग्रेट दिमाग लगाया, म्हणजे मुत्सद्दीपणा वापरला, मीन्स पॉलिटिकल ब्रेन का यूज किया है। क्या काम किया है यहाँ पे इन्होंने? पॉलिटिकल ब्रेन, या म्हणजे मराठीमध्ये मुत्सद्दीपणा जो म्हणतो त्याचा वापर करून त्यांनी त्यातून संस्थानांना भारतामध्ये सामील करण्यास सुरुवात केली। इसके लिए उन्होंने कुछ ऐसे रूल और रेगुलेशन बनाए। इसके लिए मराठी में वर्ड किया जाता है सामीलनामा। एक्ट कह सकते हैं इसके लिए इंग्लिश में। तो ये बनाया, उसके अंदर बहुत सारे संस्थान यानी स्मॉल स्टेट ने इंडिया में आके गए, लेकिन कुछ ऐसे संस्थान थे जो इंडिया में आने के लिए तैयार नहीं थे, जिसमें थे जूनागढ़ था, हैदराबाद था, जम्मू कश्मीर था। देखो आप, बहुत सारे थे, लेकिन इनमें 3 बहुत प्रॉब्लमेटिक थे। कितने थे प्रॉब्लमेटिक? 3। कौन कौन? जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर। 3 बहुत बड़े। और कॉलोनीज तो पोर्तुगीज और फ्रेंचों की अलग ही। अभी यहाँ पे इंडिया में लाने के लिए इन्होंने काम स्टार्ट किया। तो पहले उन्होंने अपने होम स्टेट के तरफ फोकस किया है। वो कहां से बिलोंग करने वाले थे सरदार पटेल? तो गुजरात से। अब सरदार पटेल गुजरात से बिलोंग करने वाले हैं। अब वहां पे उन्होंने उनके ही स्टेट की एक प्रॉब्लम थी, वो पहले सॉल्व करने के बारे में सोची। वो था जूनागढ़। कौन सा स्टेट था? स्मॉल स्टेट जूनागढ़। जूनागढ़ का जो नवाब था, यहाँ पे कौन था रूलर? नवाब। ये चाहता था, वो क्या चाहता था? तो अपना जूनागढ़ वो पाकिस्तान में लेके जाना चाहता था, क्योंकि उनको राइट्स मिले थे। वो इंडिया में जा सकते, पाकिस्तान में चले जा सकते, या खुद के अलग से डायनेस्टी रूल भी कर सकते। म्हणजे स्वतः एक तर पाकिस्तानात जाऊ शकतात, भारतात जाऊ शकतात, किंवा स्वतःचं राज्य तसंच चालू ठेवण्याचं काम देखील करू शकतात। इस वजह से अब इसने नवाब ने क्या चाहता था? वो पाकिस्तान में चला जाना चाहता था, क्योंकि ये जूनागढ़ कहाँ पे है? आज के गुजरात के सौराष्ट्र के एरिया में। ये कौन से एरिया? सौराष्ट्र के एरिया में ये एरिया था वो। लेकिन वहां की जो लोग थे वो क्या चाहते थे? वो इंडिया में आना चाहते थे। लोग इंडिया में आना चाहते, नवाब चाहता है वो कहां पे चला जाए? पाकिस्तान में। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अब बाद में अब नवाब को पता चला कि लोग क्या सुनने वाले नहीं है, इस वजह से नवाब गया भाग के। कहां पे? पाक में। कहां पे गया? पाक में नवाब भाग के गया। और फिर 1948 फेब्रुवारी 1948 साली जुनागडचं संस्थान भारतामध्ये सम्मिलित झालं। मीन्स फेब 1948 में ये स्टेट कहां पे मर्ज हुआ है? अब ये इंडिया में मर्ज हुआ है। अब ये हुआ जूनागढ़। अब इसके बाद उन्होंने फोकस किया था अलग दूसरे स्टेट की तरफ, संस्थान की तरफ था, वो है हैदराबाद। अब हैदराबाद स्टेट ये कुछ छोटा स्टेट नहीं है, ये बहुत बड़ा स्टेट है। यहाँ पे रूलर करने वाले को कहा जाता है निजाम, हैदराबाद का निजाम। अब निजाम रूल कर रहा है। इसका स्टेट कहां पे? हैदराबाद में आज की एक सिटी है, लेकिन उस समय वो स्टेट था। इसके अंदर क्या क्या कहा था? महाराष्ट्र का एरिया आता था।
कर्नाटका का एरिया आता था और आंध्रा का एरिया आता था, इतने एरिया आता था। इन महाराष्ट्र का मराठवाड़ा का जो एरिया है वो भी यहाँ पे आता था, कर्नाटका और आंध्रा का बहुत सारा एरिया यहाँ पे आता था। अब यहाँ पे इस वजह से महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले लोग थे, कर्नाटका में कन्नड़ बोलने वाले लोग थे और आंध्रा में तेलुगु बोलने वाले लोग थे। देखो 3 स्टेट है आज के, उनके अलग से ये स्टेट बनाने मीन्स वहां के रूलर, वो तीनों का मिला के एक ही स्टेट था, हैदराबाद स्टेट। अब ये बन चल रहा है, हैदराबाद का जो रूलर निजाम चाहता है खुद की ओन डायनेस्टी चलाए, क्योंकि पाकिस्तान में तो जा नहीं सकता, इंडिया में तो रहना नहीं है इंडिया के साथ, तो वो चाहता था खुद का स्टेट वैसे ही रन करे इसलिए। लेकिन लोग चाहते थे कि वो इंडिया में आ जाए, लोगों का कहना है कहाँ पे जाना है, इंडिया में। निजाम का कहना है हम खुद की अपनी खुद की डायनेस्टी संस्थान चलाएंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, इस वजह से निजाम ने लोगों के ऊपर लोगों को हरास करना स्टार्ट किया, म्हणजे लोकांवर अत्याचार चालू केले, त्यांचे नागरी हक मीन्स उनके राइट को दबाने का काम यहाँ पे चला स्टार्ट हुआ है। तो इस वजह से ये तीनों स्टेट है ना आज के, यहाँ पे इन्होंने एक एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी, मीन्स महाराष्ट्र में महाराष्ट्र परिषद, कर्नाटका में कर्नाटका परिषद, आंध्र में आंध्र परिषद बनाने का काम इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया है। अब यहाँ पे ये बना दी, वहां पे लोग इस परिषद की वजह से, ऑर्गेनाइजेशन की वजह से सब लोग साथ में आने लगे और हैदराबाद स्टेट को इंडिया में लाने के लिए काम करना स्टार्ट किए। अब इनके लिए यहाँ पे लीडर बनाए गए, चुने गए थे, कौन थे? स्वामी रामानंद तीर्थ। कौन थे? स्वामी रामानंद तीर्थ यहाँ पे लीडर चुने गए और स्वामी रामानंद तीर्थ ने यहाँ पे बहुत बड़ा काम किया है हैदराबाद को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। अब इन्होंने इसके लिए क्या काम किया, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को अलाउड नहीं था हैदराबाद में आके उनकी इंडियन नेशनल कांग्रेस को बढ़ाए, तो इन्होंने एक अलग से हैदराबाद में हैदराबाद स्टेट कांग्रेस बना दी। वो नहीं आ सकते ना, तो हम हमारी एक अलग बना देगी। अब इसको तो रोक नहीं सकता था निजाम, क्योंकि ये हैदराबाद से ही है, हैदराबाद की है, तो हैदराबाद स्टेट कांग्रेस बनाने का काम किया। और यहाँ पे इसके थ्रू उन्होंने लोगों को, लोग जो चाहते हैं इंडिया में आने के लिए, उनमें अवेयरनेस पैदा करने के लिए काम किया। इसके लिए रामानंद तीर्थ को जेल में भी डाला गया, सिर्फ चुप बैठा गया निजाम नहीं, उसको जेल में, रामानंद तीर्थ को जेल में डाला गया। और सेम टाइम निजाम का एक साथी था कासिम रजवी। कौन था? कासिम रजवी नाम का एक साथी था, इसको निजाम ने सपोर्ट किया है, जो वो भी चाहता था कि निजाम की डायनेस्टी अलग रहे, और इसने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, एक संगठन बांध लो, उससे नाम दिया रजाकार। क्या नाम दिया है? रजाकार नाम देने का काम किया है। रजाकार ये ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद में काम करने वाली थी कासिम रजवी की लीडरशिप में, और वो चाहते थे कि ये निजाम का जो स्टेट है वो इंडिया में चला ना जाए। इसके लिए जो लोग हैदराबाद स्टेट कांग्रेस के मेंबर हैं, महाराष्ट्र परिषद के मेंबर है, कर्नाटका परिषद के मेंबर है, आंध्र परिषद के मेंबर्स हैं, उनको हरास करना स्टार्ट किया। हरास यानी अत्याचार, तकलीफ देना उनको स्टार्ट कर दिया है। इस वजह से ये सब हो रहा है, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, फिर भी लोगों ने क्या है, अपना जो चाहते थे वो छोड़ा नहीं है। डेमोक्रेसी के वे से, म्हणजे लोकशाहीच्या मार्गाने या ठिकाणी त्यांनी लढा चालू ठेवला। लास्ट में तो ऐसी कंडीशन आई, पटेल चाहते थे निजाम से बात करना, बातें तो होती रहती थी इंडिया में आने के लिए, लेकिन निजाम कोई भी बात इंडिया के साथ करने के लिए तैयार नहीं था। क्या है? निजाम कोई भी बात इंडिया के साथ करने के लिए नहीं चाहता था, लोगों को परेशान करना भी उसने छोड़ा नहीं था। इस वजह से सरदार पटेल ने पुलिस एक्शन करवाई, पुलिस कार्रवाई मराठी में, इंग्लिश में क्या कहेंगे? पुलिस एक्शन करवाई। और पुलिस एक्शन में के तहत उन्होंने हैदराबाद के ऊपर अटैक किया था। इस ऑपरेशन एक्शन को नाम दिया था ऑपरेशन पोलो।
क्या नाम दिया था? ऑपरेशन पोलो नाम दिया था, और इस पोलो की वजह से वहां पे पुलिस एक्शन करवाई, और 17 सितंबर 1948। कब? 17 सितंबर 1948 म्हणजे 17 सप्टेंबर 1948 साली 1948 साली हैदराबाद का जो स्टेट है वो इंडिया में मर्ज हुआ, और आज भी इस दिन को महाराष्ट्र में मराठवाड़ा के एरिया में मराठवाड़ा मुक्ति दिन के नाम से मनाया जाता है। आज भी इसका लोग लोग क्या करते से मनाने का काम करते। यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर को हम पढ़ेंगे कश्मीर, और कश्मीर के बाद पढ़ेंगे दादर नगर हवेली, और थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे गोवा पुदुचेरी के बारे में, चंद्रनगर के बारे में पढ़ेंगे। आज यहाँ पे हम रुकते हैं। थैंक यू।